सो गाइस अभी यहाँ पे खड़े हैं डिफेंडर के ऑनर। हेलो सर। सर एक्चुअली ये डिफेंडर आप ही की है क्या? हाँ जी। सो आप करते क्या है, जस्ट मुझे कैजुअली जानना था। मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी जहाँ पे हम लोग लोगों के ऑनलाइन मेटा एड्स रन करते हैं, ऑनलाइन उनको लेके जाते हैं सिंपली। सो आप कब से बिजनेस कर रहे हैं? मैं फ्रीलांसिंग चालू करी थी 2017 से। प्रॉपर मेरी एजेंसी रजिस्टर्ड हुई थी 2021 में। ओके सो जैसे आप स्टार्टिंग से ही बिजनेस कर रहे हैं, सो जैसे आज का यूथ अगर वो खुद भी बिजनेस करना चाहते हैं तो अभी के टाइम पे कौन सा बिजनेस आइडिया सबसे ग्रेट है? एआई बहुत ट्रेंड पे चल रहा है। एआई से एआई वीडियोस हो सकता है, एआई से ऑटोमेशंस बना सकते हैं, एआई से सेस बना सकते हैं, तो एआई का बहुत इस्तेमाल किया जा सकता है। सो सर आपने कौन सी एज में आपका फर्स्ट 1 CR आपने बिल्ड कर लिया था? फर्स्ट ईयर मैंने करा था 19 की एज में। 19 की एज में। और अभी जैसे आप मतलब किस एज में आपने स्टार्ट कर दिया था बिजनेस? 17। अभी आपकी एज कितनी है? 17 में प्रॉपर एजेंसी चालू हो गई थी। यूट्यूब पे मैं वीडियो बना रहा हूँ 12-13 साल से। अभी मैं 23 का हुआ हूँ इस जून में। 23। हाँ जी। सो सर जैसे आज के जो जेंजी है, ओके, वो खुद भी मतलब कुछ अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो जैसे एक रैंडम एडवाइस फॉर देम। मेन तो आपको जो ये डोपामिन रश मिल रहा है आपकी रील्स चला के, जो इस टाइप की रील देख रहे हो, ये रील देखना बंद करो और जाओ काम करो। एक्चुअल में आपको 5-6 घंटे देने पड़ेंगे डेली के डेली। जैसे आज के समय पर फ्रेंड सर्कल कैसा होना चाहिए एक बिजनेसमैन का? बिजनेसमैन का फ्रेंड सर्कल नहीं होता, नेटवर्क होता है। उसके फ्रेंडशिप ऐसी कुछ होती नहीं है, तो उसके पास बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट पे काम आते हैं और वो सॉल्व करते हैं। सर आपने स्टार्टिंग से ही सोच लिया था कि आपको जॉब नहीं करना, बिजनेस ही करना है? ऐसा सोचा नहीं था, जस्ट स्टार्ट करा था और बिजनेस अच्छा चलने लग गया, तो प्रभु की कृपा थी। ओके सो सर जैसे आपने किस एज में ये डिफेंडर ले ली थी? यार मेरे को इस 1.5 साल हो गए, शायद 21-22 की उम्र में ले ली थी। सो और कौन कौन सी गाड़ी आपके पास डिफेंडर के अलावा? मेरे पास मर्सिडीज़ की AMG है, एक स्पोर्ट्स कार है। Okay. उसके अलावा उससे पहले नॉर्मल XUV 700 है। ट्राइबर मेरी पहली कार थी, रेनॉल्ट ट्राइबर। सर क्या एक बेसिक शूट अपन क्या रेड डिफेंडर में बैठ के कर सकते हैं? लेट्स गो। गाइज हियर यू कैन सी व्हाट अ क्रेजी डिफेंडर। भाई क्या ही तो सॉलिड डिफेंडर लग रही है। 0017। ये जैसे आप अपनी लाइफ में काफ़ी मतलब क्रेजी कर रहे हो, ठीक है, सो आपके फैमिली को क्या आप पे प्राउड होता है? डेफिनेटली होता है। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। मेरे पिताजी सिक्योरिटी में जॉब करते थे, उनकी हाईएस्ट सैलरी 15,000 रुपीज़ थी। ओके। तो फिर उसके बाद से लेके इस करोड़ की जर्नी में आना, तो ऑफकोर्स प्राउड फील करते हैं, बट हाँ सामने ऐसे नहीं बताते। सही है। सो जैसे आपने ये जैसे अभी आपने बताया कि ये फैमिली का तो बिज़नेस नहीं था, तो जैसे आपने खुद से ये सारे बिजनेसेस जैसे बिल्ड किए, तो जैसे आज का जो यूथ जो अपना खुद भी ऐसा बिजनेस माइंडसेट बिल्ड करना चाहता है, तो बिजनेस माइंडसेट कैसे बिल्ड कर सकते हैं? देखो, माइंडसेट बिल्ड होता है जितना आपको एक्सपोजर मिलता है, और एक्सपोजर आपको उतना मिलता है जितना आप काम करते हो। तो मैंने अपना काम स्टार्ट करा था यूट्यूब वीडियो बनाते हुए। वहाँ से मैं वीडियो एडिटिंग करने लग गया। वीडियो एडिटिंग से मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया जहाँ पे मेरे को एक कोर्स एडिट करना था। वहाँ से मैंने ड्रॉप शिपिंग सीखा। ड्रॉप शिपिंग में मैंने जो वीडियो एडिटिंग से पैसे कमाए थे, ड्रॉप शिपिंग में मेरा लॉस हो गया, पूरा पैसे चले गए थे। 3-3.5 लाख रुपए ने वीडियो एडिटिंग से कमाए थे, पूरे पैसे चले गए। ओके। फिर उसके बाद मैंने उससे मेटा एड सीखा। तो ऐसे कर करके आप क्या करते हो, आप धीरे धीरे चीज़ें ट्राई करते जाते हो, जिससे आप को न्यू एक्सपोजर मिलता है और आप ग्रो करते हो। सो सर जैसे आज के समय पर जैसे बिजनेस कौन सा बिजनेस करना चाहिए अगर कोई एज अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो? 3 टाइप्स के बिजनेस होते हैं। एक होता है सर्विस बेस्ड, एक होता है प्रोडक्ट बेस्ड, एक होता है डिजिटल प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट बेस्ड में इन्वेस्टमेंट लगती है इनिशियली, और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट मोस्टली जैसे हमारे इंडिया में मेजॉरिटी लोग के पास उतना पैसा नहीं है, तो उनको सर्विस बेस्ड बिजनेस से चालू करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं लगती और मार्जिन जितना भी रहता है ऑलमोस्ट 90% तक का मार्जिन रहता है इन स्टार्टिंग। सो सर जैसे आज के समय पर जैसे इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस करना चाहिए या विदाउट इन्वेस्टमेंट स्किल्ड बेस्ड बिजनेस करना चाहिए? स्किल सीखिए, सर्विस प्रोवाइड करिए, कंटेंट क्रिएशन की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। एआई आ चुका है, बहुत सारे पुराने अंकल लोगों के बिजनेस तो बड़े हैं, बट उनको उतना एआई समझ नहीं आता। तो एआई से उनके क्या सॉफ्टवेयर बना सकते हो, उनकी हेल्प कैसे कर सकते हो, इन्वेंट्री में कैसे हेल्प कर सकते हो। कंटेंट आजकल हर एक इंसान को फेमस होना है, हर एक इंसान को इंस्टाग्राम पे वायरल होना है, तो आप उनको कैसे वायरल कर सकते हो, ये सब सिखाइए। तो सर आपका जैसे बिजनेस अभी मतलब ईयरली टर्नओवर कितना करता है? थोड़ा सा सीक्रेट है। सीक्रेट है? हाँ जी, बट 10 से अबव करता है, 25 CR से कम करता है। ओ गाइस बहुत ज़्यादा टर्नओवर है, ठीक है। तो इसमें आपने जैसे बिजनेस में कौन कौन सी सबसे बेस्ट लर्निंग सीखी है? बेस्ट लर्निंग ये रहती है कि क्लाइंट्स को आप लोगों को समझना होगा कि क्लाइंट आपको जब पैसे देगा जब आप उसको ROI दो। कभी कभार हम लोग ये समझते हैं कि सिर्फ डिलीवरेबल बेस्ड हमारे ROI होने वाले हैं, बट उस पर नहीं होने चाहिए। मतलब डिलीवरेबल बेस्ड पैसे नहीं लेने, हम लोगों को फोकस करना है कि हम लोग जाएं और हम लोग क्लाइंट को पैसे कमा के दे पाएँ, चाहे
हमारा प्रॉफिट कम हो, 1-2 महीने की बिलिंग कम हो जाए, बट क्लाइंट को आपको प्रॉफिट देना होगा, तो आप लॉन्ग टर्म क्लाइंट और रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे क्लाइंट के साथ। तो सर जैसे अभी आप काफ़ी क्रेजी मतलब आपके बिजनेस में कर रहे हैं, ठीक है, सो कभी आपके बिजनेस में कभी डाउनफॉल टाइप ऑफ भी कुछ आया है? डाउनफॉल आता रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बेंगलोर में ऑफिस खोला था, तो वहाँ पे हमारा ऑपेक्स बहुत बढ़ चुका था। 4 लाख रुपए कुछ रेंट था सिर्फ ऑफिस का, उसके बाद सैलरीज जाती थी। तो फिर मैंने बेंगलोर का ऑफिस बंद करके, फिर मैं भोपाल से हूँ मैं, तो भोपाल का फिर वापस चालू करा, फिर बढ़ गया। तो अप्स एंड डाउन्स, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स नहीं आ रहे तो आप वो बिजनेस नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत कंफर्ट जोन में हो, स्टैग्नेट बिजनेस है, तो आपको हमेशा हर 3 महीने में डाउन आना चाहिए अगर आपको अच्छी ग्रोथ चाहिए तो। सो सर जैसे इफ़ एनी जस्ट एज एनी यूथ जस्ट एज एजेंसी जो अपना खुद का जस्ट एज अ बिजनेस या फिर कोई एज एजेंसी स्टार्ट करना चाहता है, और स्टार्टिंग में उसको क्लाइंट्स वगैरह में फाइंड आउट करने में काफ़ी प्रॉब्लम जा रही है, तो क्या कर सकता है स्टार्टिंग में? आपको क्लाइंट को डायरेक्टली उसको आरओआई दिखाना पड़ेगा फ्री में। आप ये नहीं सोच सकते कि कभी क्लाइंट मुझे पैसा देगा फिर मैं रिजल्ट करूं, अनटिल अनलेस आपके पास पोर्टफोलियो अच्छा नहीं है। तो आप जाइए और उनको बोलिए कि जो भी आप आरओआई करते हो, आप वीडियो शूट करते हो तो वीडियो से कैसे उनको पैसे, क्योंकि एट द एंड बिजनेस जब आपको पैसा देगा जब वो कमा रहा होगा, तो आप उनको कुछ फ्री में करके दीजिए और उनका कुछ आरओआई ला के दीजिए। और अभी आपकी इंस्टाग्राम पे कितने फॉलोअर्स हैं? ऑलमोस्ट 3 लाख। 3 लाख फॉलोअर्स। सो सर अगर आज के जैसे जेनजी जो अपना खुद का जैसे एज अ कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जस्ट एक वन एडवाइस फॉर देम। कंसिस्टेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको हॉट टॉपिक पकड़ना है, और मेरे पेज पे कंसिस्टेंसी नहीं बाकी रोज़ आप कंटेंट डालिए, जो भी न्यू हॉट टॉपिक चल रहा है उस पर वीडियो डालिए। सर वैसे एक बिजनेस में जैसे नेटवर्क क्यों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि अप्स एंड डाउन्स, जैसे अभी पिछली रील में आप लोग बात कर रहे थे कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं कि नहीं आते, तो वो अप्स एंड डाउन्स जब भी आते हैं जब आपका नेटवर्क अच्छा हो। अप्स जब भी आएगा कि आपके एक नेटवर्क ने आपको सही कनेक्शन से मिला दिया, तो एकदम से बिजनेस 10x हो गया। और जब आपका डाउन चल रहा है तो वही नेटवर्क आपकी हेल्प करते हैं इनडायरेक्टली। सर बाकी आज का कन्वर्सेशन एंड करते हैं आपकी एक लास्ट एडवाइस के साथ। बस करते रहो डेली, आप अपने ऐसे 5 से 6 नॉन नेगोशिएबल टास्क बना लो। कोई स्पेसिफिक रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कोई 5 बजे उठने की ज़रूरत नहीं है। आप जो रूटीन फॉलो करते हो वो रूटीन फॉलो करो, बट आप ऐसे 5 से 7 टास्क बना लो, वो आपको करना ही करना है, चाहे आप कितने बजे उठो कितने बजे सो। वो एक कंटेंट हो सकता है, वो मेडिटेशन हो सकता है, वो जिम हो सकता है, ऐसे नॉन नेगोशिएबल टास्क होने चाहिए आपके डेली।